नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आईबीएसईआईओ 2020-21 के लिए हम आज एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम कवर कराएँगे। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं नीति आयोग और जीएसटी। नीति आयोग और जीएसटी से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप आईबीएसईआईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 टॉपिक को जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है उसे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका जो गठन आप याद कर लीजिए, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पे आप याद देखिएगा, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे जो है नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। एग्जैक्ट डेट एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय, आप याद देखिएगा, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग आपको याद रखना है, जो नीति आयोग है यह एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। यह भी प्रश्न कई बार लगातार बार बार पूछा गया एग्जाम में कि नीति आयोग जो है यह किस प्रकार का संस्थान है, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा था कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है। तथा नीति आयोग में आपको मिलेंगे, एक अध्यक्ष होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष होता है, उसके बाद सीईओ होता है, पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं और पदेन सदस्य। तो इतने सारे लोगों से मिलकर बनता है नीति आयोग। तथा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। आप याद देखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे नरेंद्र मोदी। आप याद देखिएगा, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तभी नीति आयोग का गठन किया गया था, तो जो नरेंद्र मोदी थे ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तथा नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। आप याद देखिएगा, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तथा पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। आप याद देखिएगा, जो नीति आयोग के और पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, और इसके पहले सीईओ थे नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर। तो दोनों आपको याद रखना है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। तो इसे आपको याद रखना है। वहीं अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत और इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं रमेश चंद्र, बीके सारस्वत और डॉक्टर वीके पॉल। तो इस वर्तमान स्थिति है नीति आयोग की हमारे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे नीति आयोग का। नीति आयोग के द्वारा जो है कुछ रिपोर्ट जारी की गई, यहाँ पे याद देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा कुछ रिपोर्ट पब्लिश की गई हैं। ये रिपोर्ट बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इनको भी आप देख लीजिए एक बार। तो पहली जो रिपोर्ट नीति आयोग की इंपॉर्टेंट वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। क्या देखिएगा, जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया 2019-20 का। इसमें पहले स्थान पे केरल था, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश था और तीसरे स्थान पर 3 राज्य थे, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सतत विकास लक्ष्य जो सूचकांक है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें केरल पहले स्थान पे और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ये संयुक्त रूप से थे, तीनों तीसरे स्थान पे थे। तो आपको याद रखना है। तथा इसमें अंतिम स्थान पे था बिहार, जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक था इसमें अंतिम स्थान पे था बिहार। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सूचकांक जारी किया गया था इनोवेशन इंडेक्स 2019, नवाचार सूचकांक 2019। यह भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें कर्नाटका पहले नंबर पर था और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर था और सबसे आखिरी में था झारखंड राज्य। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद एक और इंडेक्स जारी किया गया था स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019। आप ध्यान दीजिएगा, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 में जो है केरल पहले स्थान पे था और राजस्थान दूसरे स्थान पे था और अंतिम स्थान पे था उत्तर प्रदेश। तो इसे भी आपको याद रखना है। सभी इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे निर्यात तत्परता सूचकांक को भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जो है नीति आयोग ने जारी किया है, जिसमें जो है गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तथा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार सूचकांक 2020, इसको भी नीति आयोग ने जारी किया। इसमें पहले स्थान पे जो स्टेट था, राज्य था, वह था तमिलनाडु, और पहले स्थान पे जो जिला था, जो डिस्ट्रिक्ट था, वह था पेडापल्ली। तमिलनाडु का जो जिला था पेडापल्ली, यह पहला जिला था इस
सूचकांक में, और अधिकतम भागीदार नागरिक भागीदारी वाला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो इसे भी आपको याद रखना है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार सूचकांक 2020 जारी किया गया, इसमें अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य था उत्तर प्रदेश, और इसमें फर्स्ट रैंक डिस्ट्रिक्ट यानी कि फर्स्ट रैंक जिला था तमिलनाडु का पेडापल्ली, और फर्स्ट रैंक स्टेट यानी कि पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य था तमिलनाडु। तो ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ पे पेडापल्ली जो है यह तेलंगाना का जिला, यहाँ पे याद देखिएगा, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं होगा, यह तेलंगाना का जिला है पेडापल्ली। तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए आप देख लीजिए। सबसे पहले जीएसटी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है। इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत में जो जीएसटी है यह 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, तथा कनाडा देश के मॉडल पर यह आधारित है जीएसटी। इसे भी आप याद रखिएगा। भारत में जो जीएसटी है यह 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी, यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, तथा भारत में जो जीएसटी दिवस है यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में जो जीएसटी दिवस है यह 1 जुलाई को मनाया जाता है, तथा जीएसटी को जो है 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 के तहत संसद में पेश किया गया था। आप याद देखिएगा, जो जीएसटी था इसको 122वें संविधान संशोधन बिल 2014 के तहत जो है संसद में पेश किया गया था, तथा लोकसभा द्वारा इसे 3 अगस्त 2017 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2017 को पास किया गया था, तथा राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 8 सितंबर 2016 को। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जीएसटी पर जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को, तथा यह जो है इससे संबंधित 101वां संविधान संशोधन विधेयक बन गया था। तो इससे आप याद रखिएगा। एक अगर बिल पूछे जीएसटी का तो 122वां संविधान संशोधन यह बिल था। अगर एक्ट पूछे, कानून पूछे, तो यह 101वां संविधान संशोधन एक्ट बन गया था। तो इसे आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जीएसटी पंजीकरण संख्या कुल 15 डिजिट की होती है। आप याद देखिएगा, जो जीएसटी की पंजीकरण संख्या इसमें कुल 15 डिजिट होते हैं, तथा जीएसटी की निर्धारित दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। आप याद देखिएगा, जीएसटी की निर्धारित दरें कितनी हैं? 5%, 12%, 28% और 18% और 28%, तथा जीएसटी परिषद की जो स्थापना है यह 12 सितंबर 2016 को की गई थी। इसे भी आप याद देखिएगा। जो जीएसटी परिषद है इसकी स्थापना जो है 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जिसे आपको याद रखना है। तथा जो वित्त मंत्री होता है इसका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि हमारा जो वित्त मंत्री होता है वह जीएसटी परिषद का सदस्य होता है। इसके साथ जो भारत देश है, हमारा प्यारा देश भारत जो देश है, यह जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना था। तो इतने सारे फैक्ट और पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये 2 टॉपिक से रिलेटेड यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।